हमारे चैनल ग्रे लाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। क्या पत्थरों, शीशों और हीरों की भी बारिश हो सकती है? क्या आवाज़ से ज़्यादा स्पीड में सफ़र करने वाली हवाएं भी कहीं पे एग्जिस्ट करती हैं? और ऐसी जगहों पर मौसम कैसा होता है? मेरा नाम है साजिद दियोल और चलिए शुरू करते हैं आज की 3 बातें। जैसे हम सबको पता है कि हमारी ज़मीन पर बादलों से गिरने वाली बारिशें पानी की होती हैं। हमारी ज़मीन पर जगह जगह पानी के आसार पाए जाते हैं, और अगर ये कहा जाए कि इस ज़मीन पर 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्क ज़मीन पाई जाती है तो ये गलत नहीं है। इस ज़मीन पर पानी ज़्यादा और ज़मीन कम है, तो हैरत की बात हरगिज़ नहीं है कि ये पानी सूरज की शदीद गर्मी से उड़कर भाप बन जाता है और फिर जब कुदरत का दिल चाहता है तो ठंडी हवाओं के साथ इस पानी को नीचे वापस भेज देती है। इसको हम लोग आम ज़ुबान में बारिश कहते हैं, पर यह तो हो गया हमारी इस ज़मीन का माजरा। अब ये दूसरे सियारों पर साइंसदानों के मुताबिक पानी है ही नहीं, तो उन पर किस तरह की बारिश होती है और वहाँ पर बारिश होती भी है या नहीं? तो चलिए आपको बताते हैं कि एक ऐसा सियारा भी इस कायनात में मौजूद है जहां पर हीरों की बारिश होती है, यानी कि डायमंड्स की बारिश। तो चलिए आपको एक बहुत मज़े का फैक्ट बताते हैं। क्या आपको पता है हमारे इस निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम के 2 सियारे जो कि जुपिटर और सैटर्न हैं, इन पर किस तरह की बारिश हो रही है? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है कि वहाँ पे हीरे पानी की तरह आसमान से बरसते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 1000 टन के करीब हीरे हर साल वहाँ की ज़मीन पर गिरते हैं। अब ये किस तरह पॉसिबल है? तो इसका जवाब ये है कि वहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है। जी, ये वही गैस है जो हमारे घरों में इस्तेमाल हो रही है। इस सियारे पर यह गैस इतनी ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है जैसे कि ज़मीन पर ऑक्सीजन। अब होता यह है कि वहाँ पे थंड स्टॉर्म्स और लाइटनिंग की वजह से, यानी कि गरज चमक वाले तेज़ तूफ़ानों की वजह से और चमकने वाली बिजली की वजह से ये गैस कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है। और थंडर स्टॉर्म्स के अलावा यहाँ के माहौल में मौजूद प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये कार्बन इसको सॉलिड बना देती है, और ये सॉलिड कार्बन ग्रेफाइट बन जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इस पर प्रेशर बढ़ता जाता है और जैसे अक्सर पानी जमकर ओले बरसाता है, वैसे ही ये ग्रेफाइट हीरों की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। इन सियारों पर बारिश की तरह फिर ये गिरने लगते हैं। अब हम ये सोचें कि अगर किसी का घर वहाँ हो और वो रोज़ वहाँ पर हीरे इकट्ठे करे और बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएगा, तो ये सोचने के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं। पत्थरों की बारिश। हमारी कायनात में एक सियारा ऐसा भी वाक़या है जिसका नाम है कोरट 7b। इस सियारे के आधे हिस्से का टेम्परेचर आपकी सोच से भी इतना ज़्यादा है कि आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कितना ज़्यादा? इतना ज़्यादा कि वहाँ पर उस टेम्परेचर से पत्थर पिघल कर भाप बन जाते हैं। चलो, हमारे शायरों के पत्थर पिघलने वाली बात तो सच हुई। एनीवेज, अब ये पिघले हुए पत्थरों के पूल हवा में एवेपोरेट हो जाते हैं, यानी कि हवा में ये बुखारात बनकर फैल जाते हैं। इस सियारे की आधी साइड का टेम्परेचर 2600 डिग्री सेंटीग्रेड, जी 2600 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जब ये हवा में उड़ जाते हैं लिक्विड और गैस बनकर, तो इनके बादल बन जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि इस प्लेनेट का दूसरा आधा हिस्सा ठंडा है। ये गैस 190 डिग्री सेंटीग्रेड में जमकर पानी की सूरत में नीचे गिरती है, और ये बड़े बड़े पत्थरों के बादल लिक्विड आग यानी कि मैग्मा की सूरत में गिरते हैं,
और ठंडी साइड पर ये मैग्मा सरफेस से टकराने से पहले पत्थर बन जाते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये असल में पत्थरों की बारिश है? क्या आप यकीन कर सकते हैं ये असल में पत्थरों की बारिश है? आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी किसी चीज से आपका वास्ता पड़े, लेकिन इससे अगली बात आपको और भी हैरानो परेशान कर देगी और आंखों को भा देने वाली खूबसूरत जगह पर खड़े होकर यकदम दूर से कहीं काले बादल छा जाएं और तेजी से गरज चमक शुरू हो जाए और देखते ही देखते आसमान फट पड़े, बारिश बरसने लगे, लेकिन वो बारिश हो शीशे के बड़े बड़े टुकड़ों की। बड़े बड़े शीशे के टुकड़े हवा को चीरते हुए आप पर गिरना शुरू हो जाएं। इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे इतनी खौफनाक हकीकत, यकीनन हम सब इससे दूर रहना ही पसंद करेंगे। अब ये हीरे और पत्थरों की बात कम नहीं थी जो इससे भी खौफनाक बारिश देखने को मिल रही है। यह बारिश होती है वीनस पर। यह सियारा हमारे सोलर सिस्टम में दूसरा सियारा है। इस सियारे का एटमॉस्फेयर यानी इस सियारे का माहौल बहुत ही ज़्यादा बड़ा घुटन वाला है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है। तो यहाँ बारिश किस चीज़ की होती है? तेज़ाब यानी एसिड की। मतलब बारिश हो रही हो और हम बारिश का नज़ारा करने बाहर जाएं और पानी बरस रहा हो और वो हो तेज़ाब, हमारे वापस आने के चांसेस तो फिर ना होने के बराबर ही लगते हैं। तो ये तो थी मुख्तलिफ सियारों पर होने वाली मुख्तलिफ बारिशें। मुझे यकीन है आप सब इस वक्त शुक्र अदा कर रहे होंगे कि हम ऐसी जगह नहीं रहते और ये कि हमारी ज़मीन पर पानी की बारिश होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली 3 बातों में।